नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। प्रदोष की तिथि समर्पित है देवादिदेव महादेव को और जब प्रदोष की तिथि मंगलवार के दिन आती है तो इसे भौम प्रदोष कहा जाता है। आज भौम प्रदोष का व्रत रखा जाएगा, यानी आज ही के दिन महादेव और हनुमान जी की उपासना का बहुत ही खास दिन माना जाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत में माता पार्वती और शिव की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति के ग्रह दोषों से उसे मुक्ति मिलती है। मंगल संबंधी समस्या हो तो निवारण कर सकते हैं। भौम प्रदोष का क्या महत्व है और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। भौम प्रदोष का व्रत करेगा कल्याण। मिलेगा मनोकामना पूर्ति का वरदान। भौम प्रदोष की पुण्य तिथि है भगवान शिव के साथ रुद्रावतार वीर बजरंगी हनुमान की अनंत कृपा पाने की। महादेव की पूजा से पापों का नाश होता है और हनुमान जी की उपासना से जीवन में आ रही बाधाओं का। प्रदोष का व्रत तो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों में त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है, लेकिन यदि त्रयोदशी तिथि मंगलवार के दिन पड़ती है तो उसे भौम प्रदोष का नाम दिया जाता है या भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। भौम प्रदोष की विशेष महिमा इसलिए कही गई है क्योंकि इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने से साधक को सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। भौम प्रदोष का व्रत प्रारब्ध, भाग्य या किस्मत को मजबूती देने वाला या चमकाने वाला माना गया है। आज भौम प्रदोष है। इस दिन महादेव की उपासना का बहुत महत्व है। ज्योतिष कहते हैं कि भौम प्रदोष के दिन शिव की उपासना के साथ हनुमान जी की उपासना करने से नकारात्मक शक्तियों का अंत हो जाता है। भौम प्रदोष के दिन शिव जी की पूजा अर्चना के साथ साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। साथ ही साथ मंगल ग्रह के मंत्रों का जाप मंगल दोष या मंगल ग्रह से जनित हर प्रकार के दोषों को दूर करने का काम करता है। विशेष उपाय के रूप में मांगलिक दोष वाले जातक या जातिका भगवान शिव के मंदिर में जाकर आटे का चौमुखी दिया बनाकर उसमें घी डालकर बत्ती जलाकर 7 बार भगवान शिव को उतार कर साथ ही साथ 3 बार स्वतः को दिया घुमाकर रख देना चाहिए वहीं मंदिर में ही। इससे मांगलिक दोष की नकारात्मकता का। भौम प्रदोष के पूजन में भी हर प्रकार की पूजा की तरह स्नान आदि से निवृत्त होना होता है। शुद्ध वस्त्र धारण करके शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या दूध से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर धतूरा, बेलपत्र, आक के फूल, नीले रंग के फूल, सफेद रंग के फूल आदि चढ़ाएं। साथ ही साथ फल मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलानी होती है। इसके पश्चात शिव जी के मंत्र, स्तोत्र, चालीसा इत्यादि का पाठ करना होता है। जो लोग व्रत कथा करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, उन्हें व्रत कथा करनी चाहिए। इसके बाद आरती इत्यादि करके पूजन संपन्न किया जाता है। कहा जाता है कि भौम प्रदोष का व्रत करके शाम की पूजा करने वाले भक्तों की मंगल संबंधी परेशानियों को भी महादेव दूर करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि भौम प्रदोष की शाम को आप कैसे प्रभु की उपासना करें। संध्या काल में स्नान करने के बाद संध्या वंदन करें, भगवान शिव की पूजा करें। घर के ईशान कोण में शिव जी की स्थापना करें। शिव जी को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप सर्वोत्तम होगा। अपनी समस्याओं के अंत होने की प्रार्थना करें। निर्धनों को भोजन कराएं। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में कर लें तो और भी उत्तम होगा। शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना भी लाभदायी होगा। प्रदोष काल के दिन, जिस दिन प्रदोष पड़ता है उस दिन जातक को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके संध्या स्नान पूजन करने के पश्चात व्रत अवश्य रहें और सायं काल के समय भगवान भोलेनाथ के मंदिर में
दूध, दही, घी, शक्कर, चीनी इन वस्तुओं का अभिषेक करें और बिल्वपत्र अवश्य चढ़ावें और क्रोध न करें, दिन में सोए न और क्रोध न करें। इन सब सावधानियों को बरतते हुए भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करने से हमें चमत्कारिक लाभ प्राप्त होंगे। भौम प्रदोष के दिन मंगल ग्रह के बुरे प्रभावों से होने वाली समस्याएं भी समाप्त होती हैं। कुंडली में अगर मंगल दोष हो तो उसमें भी भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी की पूजा लाभदायी होती है। चलिए आपको बताते हैं कि मंगल दोष की समस्या अगर हो तो कैसे आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में मंगल ग्रह नकारात्मक प्रभाव दे रहा होता है तो उस दोष को मंगल दोष या मंगल जनित दोष कहते हैं। इसके अलावा कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल का होना मांगलिक दोष बनाता है, जिसे कुछ लोग मंगल दोष भी कहते हैं। इन सभी तरह के दोषों को दूर करने में भौम प्रदोष के दिन किया गया पूजन, अर्चन, प्रार्थना उपाय विशेष लाभकारी होते हैं। भौम प्रदोष के दिन शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीप जलाएं, उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाएं, भाव सहित सुंदर कांड का पाठ करें, मंगल दोष की समाप्ति की प्रार्थना करें, हलवा पूरी का प्रसाद निर्धनों में बांट दें। मंगल दोष की पीड़ा से छुटकारा मिलेगा। कुंडली में मंगल खराब हो तो जीवन में कर्ज बढ़ जाता है, जीवन में कठिनाइयां आ जाती हैं, आर्थिक परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं, जिसकी वजह से कर्ज लेना पड़ जाता है और मंगल के खराब होने पर लिया गया कर्ज उतरना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में भौम प्रदोष वो दिन है जब आप महादेव और हनुमान जी से कर्जों से मुक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु से संबंधित भाव माना जाता है। कुंडली में मंगल का छठे भाव में होना अनुकूल परिणाम देने वाला कहा गया है, अर्थात छठे भाव से संबंधित मामलों में मंगल की पूजा प्रार्थना लाभकारी सिद्ध होती है। ऐसे में भौम प्रदोष के दिन मंगल ग्रह तथा हनुमान जी की पूजा अर्चना कर्ज से मुक्ति में सहायक बनती है। शुद्ध अंतःकरण से हनुमान चालीसा, हनुमानाष्टक आदि का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे कर्ज मुक्ति का प्रयोग भौम प्रदोष की रात्रि को करें। रात्रि को हनुमान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में 9 बातियां लगाएं, हर बाती जलाएं। इसके बाद हनुमान जी को उतने लड्डू अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है। हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट का 11 माला जप करें, सारे लड्डू बांट दें। मंगलवार के दिन भगवान भोलेनाथ का पूजा कर्ज मुक्ति के लिए होता है और ऐसा विधान है कि मंगलवार के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था और हनुमान जी भी भगवान भोलेनाथ के एक अंशावतार, एकादश अवतार है भगवान भोलेनाथ के हनुमान जी। इस वजह से हम लोग दोनों लोगों की पूजा अगर संयुक्त रूप से करें तो हमें अत्यधिक लाभ प्राप्त होते हैं। भौम प्रदोष के दिन जीवन में आने वाली कई परेशानियों को खत्म करने के कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं। माना जाता है कि ये उपाय करने से जीवन की बाधाएं जल्द दूर हो जाती हैं। आपकी प्रार्थना को ईश्वर जल्दी सुनते हैं। भौम प्रदोष के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए शाम की पूजा का विशेष महत्व है। कैसे आप आज शाम को महादेव और हनुमान जी के पूजन से उनकी कृपा पा सकते हैं, ये हमने आपको बताया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस दिन शाम को आप कुछ खास ज्योतिषी प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में आने वाली कुछ कठिनाइयां समाप्त हो सकती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि वो प्रयोग क्या है। भौम प्रदोष पर दूर होंगे विकार। शिव संग हनुमान जी करेंगे संकटों का संहार। कर्ज से मुक्ति का मिलेगा उपहार। शिव संग हनुमत कृपा बरसेगी अपार।
भौम प्रदोष, जैसा कि नाम से यहाँ से भौम माने मंगलवार, मंगलवार के दिन प्रदोष पड़े, उस दिन भगवान शिव का पूजन करने से हमें लाभ, चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं। और जो व्यक्ति कर्ज युक्त होता है, उस दिन भगवान शंकर का पूजा करने से वो कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। भौम प्रदोष व्रत की शक्ति ऐसी है कि ये जीवन में सभी बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करता है। एक ऐसी तिथि जब आप देवों के देव महादेव और उन्हीं के रुद्रावतार कहे गए बजरंग बली के आगे अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ज्योतिषी ये भी कहते हैं कि अपने खास परेशानियों के लिए भौम प्रदोष के दिन कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं। जिन जातक के कुंडली में चतुर्थ, अष्टम और द्वादश स्थान में मंगल ग्रह होते हैं, उन्हें मंगल ग्रह से जनित अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे खून में कमी होती है, खून की गंदगी बढ़ जाती है या उन्हें बहुत क्रोध आता है। ऐसे जातक को चाहिए कि मंगलवार के दिन भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से या दूध से अभिषेक करें तो उन्हें अवश्य ही चमत्कारी लाभ प्राप्त होंगे। अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी को भी कोई असाध्य रोग हो गया है तो उसके मुक्ति का भी एक खास प्रयोग भौम प्रदोष के दिन किया जाता है। चलिए हम आपको ये प्रयोग बताते हैं। लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी को लाल फूलों की माला चढ़ाएं, दीपक जलाएं और गुड़ का भोग लगाएं। एक तांबे का तिकोना टुकड़ा भी अर्पित करें। इसके बाद संकट मोचन हनुमान अष्टक का 11 बार पाठ करें। गुड़ का भोग बांटें और ग्रहण करें। तिकोने टुकड़े को गले में धारण कर लें या अपने पास रख लें। कुंडली का छठा भाव रोग से संबंधित लक्षणों को प्रकट करने वाला भाव माना गया है और मंगल ग्रह को छठे भाव में विशेष अनुकूल परिणाम देने वाला माना गया है। तो ऐसे में यदि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, आपकी इम्यूनिटी वीक है, जीवन में उत्साह और ऊर्जा की कमी का अनुभव हो रहा है, तो मंगल ग्रह की पूजा अर्चना करने से इन मामलों में लाभ मिलता है। विशेषकर भौम प्रदोष के दिन मंगल ग्रह हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करने तथा उनके मंत्रों का जाप करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। भगवान भोलेनाथ रोग विनाशक और मृत्यु तुल्य कष्ट को टालने वाले मृत्युंजय भगवान हैं। अतः इन सब की पूजा अर्चना और प्रार्थना असाध्य से असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाने वाली कही गई है। कुंडली में मंगल खराब हो तो जीवन में कर्ज बढ़ जाता है। जीवन में कठिनाइयां इतनी आ जाती हैं कि रुकावटों की बाढ़ आ जाती है। आर्थिक परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं, जिसकी वजह से कर्ज लेना पड़ जाता है और मंगल के खराब होने पर लिया गया कर्ज उतारना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में भौम प्रदोष वो दिन है जब आप महादेव और हनुमान जी से कर्जों से मुक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे। जिस कुंडली में, जिनके भी कुंडली में छठे, 8वें, 12वें स्थान में मंगल ग्रह होते हैं, वो लोग कर्ज युक्त होते हैं। उन जातकों को चाहिए कि मंगलवार के दिन भगवान भोलेनाथ का या भौम प्रदोष पड़े तो भोलेनाथ का रुद्राभिषेक या अन्य विधि द्वारा भगवान शंकर का अर्चन करने से हमें कर्ज की मुक्ति प्राप्त होती है। कर्ज मुक्ति का प्रयोग भौम प्रदोष की रात्रि को करें। रात्रि को हनुमान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके बाद हनुमान जी को उतने लड्डू अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट का 11 माला जप करें। सारे लड्डू बांट दें। भौम प्रदोष पर किए जाने वाले इन प्रयोगों से महादेव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी हासिल होती है। मंगल से जुड़े दोषों को दूर करके जीवन को उज्जवल बनाने का इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस दिन शिव शक्ति और हनुमान भक्ति के साथ साथ करने से साधक के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन प्रदोष व्रत से जुड़े हैं कुछ खास नियम और सावधानियां भी, जरा गौर से देखिएगा। ईश्वर में सच्ची आस्था रखने वालों पर भगवान हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं।
लेकिन पूजा उपासना ज्ञान के अलावा कुछ खास दिनों के बारे में भी प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। उन खास दिनों में से ही एक है प्रदोष, और आज हम बात कर रहे हैं भौम प्रदोष व्रत की। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। ओम नमः शिवाय। इन मंत्रों का जप करने से, भोलेनाथ का पूजन करने से विभिन्न वस्तुएं जिसमें है दूध, दही, घी, शक्कर और मधु, इनका भगवान भोलेनाथ को स्नान कराने से और विधिवत बिल्व पत्र का अर्चन करने से हमें भगवान भोलेनाथ के चमत्कारिक लाभ प्राप्त देखने को मिलते हैं। प्रदोष की तिथि जिस दिन पड़ती है उस दिन का नाम प्रदोष के साथ जुड़ जाता है। जैसे सोमवार को प्रदोष हो तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। वहीं अगर मंगलवार को प्रदोष की तिथि आ जाए तो वो भौम प्रदोष बन जाता है। भौम प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय तो आपने जान लिए, लेकिन इस व्रत की कुछ सावधानियां और नियम भी हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। फल और जल पर ही उपवास रखें, अन्न खाने से बचें। शिव जी के साथ पार्वती जी का भी पूजन करें। शिव जी को केतकी, केवड़ा अर्पित न करें। अगर उपवास न रखें तो सात्विक आहार ग्रहण करें। भौम प्रदोष के व्रत से संबंधित सावधानियों में शुचिता और पवित्रता का बड़ा महत्व है। अतः इस दिन मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करें। सुबह उठकर सूर्योदय से पूर्व स्नान, ध्यान आदि संपन्न कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते रहना चाहिए। इस दिन क्रोध और विवाद से भी बचना चाहिए, क्योंकि भौम अर्थात मंगल का संबंध क्रोध और विवाद से माना गया है। इस दिन कर्ज के लेन देन से भी बचना उचित रहेगा। पूजा के लिए कुश का आसन प्रयोग में लाना चाहिए। इन कुछ सावधानियों को अपनाने से व्रत से मिलने वाले, पूजन से मिलने वाले फलों के प्रभाव में वृद्धि होती है। परेशानी कोई भी हो, बाधा कैसी भी हो, शिव जी की कृपा से हर मुश्किल आसान हो सकती है, क्योंकि शिव तो अनंत है। शिव की महिमा अपरंपार है। तो देर किस बात की, इस महाफलदायी प्रदोष व्रत का लाभ उठाइए, भगवान भोलेनाथ को मनाइए, फिर आपकी हर मनोकामना का भार स्वयं महादेव उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।